इंसान की जान लेना चाहता था। ताकतवर कमजोर पर मुसल्लत होने को तैयार था। समाज का गरीब इंसान खौफ से लर्जा व तरसा रहता था कि कब ना जाने कोई ताकतवर आदमी आएगा और उससे उचक लेगा। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, इंसानियत सिसक रही थी, तड़प रही थी, गरीबी और अमीरी के खानों में तकसीम हो रही थी। ताकत और कमजोरी के दरमियान पंजा आजमाई जारी थी। इस माहौल में अल्लाह ने अपना पैगंबर इस दुनिया में भेजा। दहशत और वहशत की इस फिजा में अल्लाह ने अपना रसूल इस दुनिया में भेजा। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, वो रसूल आया तो दिलों को दिलों से मिला दिया। वो रसूल आया तो अमन और उल्फत का दर्स देता हुआ आया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और उस रसूल का मोजज़ा, उस रसूल की करामत, उस रसूल का करिश्मा, उस रसूल के आने का असर यह हुआ फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, एक गरीब इंसान एक अमीर इंसान के कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होने के लायक खुद को समझने लगा। अल्लाह के रसूल के ये दो पैगाम थे और यही इस्लाम का हकीकी मकसद भी है। पहला मकसद क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। हर इंसान का अपने रब के साथ एक ताल्लुक है, इसलिए कि वो सब का रब है और सब उसके बंदे हैं। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी नजरिया का खुद को मुत्तबे गर्दानता हो, किसी भी फिक्र का खुद को हामिल समझता हो, अल्लाह उसका खालिक है, अल्लाह उसका मालिक है, अल्लाह उसको वजूद बख्शने वाला है। जब वो सब पर एहसान करने वाला है, जब सबका मालिक एक है, तो अल्लाह ये चाहता है जमीअन, जब तुम्हारा मालिक एक है तो तुम सबको भी एक हो जाना चाहिए। जब तुम्हारा खालिक एक है तो तुम अलग क्यों हो? तुम बिखरे क्यों हुए हो? तुम मुंतशिर क्यों हो? अकेले मत थामना कि पूरे समाज में खुद ही खुद मुसलमान नजर आओ और पूरी दुनिया तुमको काफिर नजर आने लगे। जमीअन, तुम सबको अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामना है। यही कुरान का अंदाज एक दूसरे मकाम पर भी है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मुसलमानों, ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि जमीअन, तुम सब मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। तौबा तो अकेले भी की जा सकती है, अल्लाह से ताल्लुक तो गोशा नशीन रहने वाला इंसान भी कायम कर सकता है। लेकिन इस कायनात में अल्लाह का मकसूद इससे भी ज्यादा बड़ा है। अल्लाह चाहता है ऐसा समाज बनाया जाए, एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज तख्लीक किया जाए जहां गरीब भी अल्लाह को मानने वाला हो, अमीर भी अल्लाह की उसी रस्सी में खुद को वाबस्ता महसूस करता हो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, अस्वद नाम था उसका। किस तरीके से अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। वो शख्स हाजिर होता है, अर्ज करता है, मोहम्मद, अगर मैं आपकी बात मान लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या आपका धर्म देगा? आपका मजहब मुझे कौन से हुकूक देगा? उसकी जिस्मानी कैफियत ऐसी थी कि नीचे वाले होठ दाढ़ी को ढक रहे थे
ऊपर वाले होठ नाक को ढक रहा था। आंखें इतनी ज्यादा उभरी हुई थीं कि पेशानी के ऊपर मालूम होती थी। और सीना तान करके पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में आता है, पैगंबर अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा, आपके धर्म को एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे क्या मिलेगा? किसी गिरोह का लीडर उस वक्त पहचाना नहीं जाता जब समाज के बड़े इंसान के साथ उसका सुलूक देखा जाए। बड़े लोगों के सामने तो बड़े बड़े कचकुलाहों की टोपियों को हमने सरनगू होते देखा है। लीडर वो होता है जो समाज के आखिरी सतह पर खड़े हुए इंसानों को अपने गले से लगा लेता है। रहनुमा वो होता है जिसका कोई नहीं होता, सिसक रहा होता है, उसे ला करके अपने सीने से लगा करके मोहब्बत का दर्स दे देता है, वो रहनुमा होता है। पैगंबर कहते हैं तुम हक की बात करते हो, मेरे इस्लाम ने जो हक अबू बकर और उमर को दिया है वही हक तुम्हें भी मिलेगा। और यही मिजाज है इस्लामी शरीयत का। डॉक्टर इकबाल ने इसी वाक़े की तरफ इशारा किया, अस्वद अस तौहीद अहमर मी शवद, खेश अबू बकरो बुजर मी शवद। ये कौन सा अस्वद था जिसे जाहिलियत का मिजाज और जाहिलियत का मुआशरा अपने बराबर बिठाना ना पसंद करे? वो पैगंबर के बराबर में बैठ करके अपना हक मांगता हुआ नजर आ रहा। अगर तुम नमाज के लिए मस्जिद में आकर के पहली सफ में बैठोगे और तुम्हारे बाद कोई आए, चाहे वो कबीले का सरदार ही क्यों ना हो, उसे पीछे बैठना होगा। इस्लाम ये हक देता है।